नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस वक्त एंटीलिया केस में सियासी संग्राम लगातार जारी है। इसी पर एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। शिवसेना ने अपने ही मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने लिखा है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है। और इतना ही नहीं, राउत ने यह भी सवाल उठाया है कि वाजे वसूली कांड की जानकारी गृह मंत्री को क्यों नहीं थी और इसकी जांच होनी चाहिए। और इस खबर पर इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, जो सामना में सवाल उठे हैं उससे अनिल देशमुख कटघरे में खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल विपनेश कटघरे में खड़े नजर आते हैं और ख़ास तौर पे इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि शिवसेना चाहती है कि अनिल देशमुख को हटाया जाए, क्योंकि सीधा सीधा शिवसेना ने जो संजय राउत हैं उन्होंने सीधा सीधा निशाना अपनी ही सरकार को बनाया है और उसमें सबसे बड़े उनके कटघरे पे खड़े हुए हैं अनिल देशमुख। और अनिल देशमुख को उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको नहीं बनाया जा रहा था। पहले दिलीप वलसे पाटिल को और दूसरे को बनाया जा रहा था, लेकिन वो लोग जब तैयार नहीं हुए तब अनिल देशमुख को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो सीधे सीधे जो है संजय राउत के निशाने पर हैं, शिवसेना के निशाने पर हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पहले जिस तरह से इस मामले को हैंडल करना चाहिए था, जिस तरह से परमवीर सिंह का लेटर बम आया, उसके बाद जिस तरह से डिफेंड करना चाहिए था सीनियर मंत्रियों को, उन सीनियर मंत्रियों ने उस तरह से उस मामले को डिफेंड नहीं किया। 24 घंटे तक कोई भी सीनियर मंत्री इस मामले में सामने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अपने ही सरकार को इस बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं संजय राउत जी। और जिस तरीके से इंद्रजीत कहा जा रहा है कि एक्सीडेंटल गृह मंत्री हैं, इसका क्या मायने हैं? क्या समझा जाए कि क्या शिवसेना नहीं चाहती थी कि अनिल देशमुख गृह मंत्री बने? क्या शरद पवार का इतना ज्यादा प्रेशर था कि मजबूरी में उनको बनाया गया? जी बिल्कुल, इसका यही मतलब निकाल सकते हैं कि शिवसेना नहीं चाहती थी कि अनिल देशमुख गृह मंत्री बने। और इस मामले में जब एंटीलिया मामले के बाद जिस तरह से सरकार की फजीहत हुई है, शायद शिवसेना ये चाहती है कि अनिल देशमुख को हटाया जाए। और इस तरह से जो अपने लेख के द्वारा संजय राउत ने एक इशारा दिया है कि अनिल देशमुख को हटाया जाए और उनकी जगह पर किसी दूसरे को लाया जाए, ये इसका एक मायने निकाल सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अनिल देशमुख पर हमला किया, उनका कहना है कि KPI लेवल के ऑफिसर को कमिश्नर का खास हो जाता है, इसके अलावा होम मिनिस्टर का खास हो जाता है। सवाल उन पर लगे आरोपों को और पुख्ता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।